और ये सब पीपल्स पार्टी की एक लाइन शुरू से थी और 1985 के इंतखाबात के बाद इरशाद साहब ने भी जिक्र किया, पार्लिमानी फ्लोर ना छोड़ने की एक पॉलिसी पीपल्स पार्टी की हमें नज़र आई है। इस वक्त नून लीग का इस्तराब भी समझा जा सकता है, मौलाना का इस्तराब भी समझा जा सकता है, वो हुकूमत में कहीं नहीं है, उस तरह सिस्टम के साथ रेलेवेंट भी नहीं है। बट पीपल्स पार्टी इस मुकदमे में जो अपनी दलील दे रही है कि हम सिस्टम में रह के चलना चाह रहे थे और ये कितनी जस्टिफाइड है, और दूसरा जो इनके मुतालिक तासुर है कि असल में ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि सिंध में इनकी हुकूमत है और हुकूमत बचाना चाह रहे हैं। और यह सब देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों पॉलिटिकल पार्टी होती है, क्योंकि उसका स्टेक होता है। पॉलिटिकल पार्टी ने कोई यहां चने बेचने तो नहीं होते ना, या कोई मार्केट तो नहीं बनानी होती, उसने एक हुकूमत बनानी होती है और उस हुकूमत में उसने डिलीवर करना होता है, और उस डिलीवर करने के लिए वो सारे का सारा पकड़ होता है, सारे का सारा। अगर कोई शख्स ये ताना दे कि जिसका स्टेक है और वो स्टेक की बुनियाद पे आगे नहीं चल सकती और ये नहीं कर रहे, उसने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स देखने हैं, उसने कल भी उस स्टेक के ऊपर बात करनी है। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर कोई शख्स ये समझता है कि पाकिस्तान में या किसी भी जमहूरी सेटअप के अंदर एक ऐसा इनकलाब आ सकता है कि जो जमीन के से सारे का सारा चीजें उतार टू के एक लेनिन वाली सूरत हाल या खुमैनी वाली सूरत हाल, तो दुनिया में जमहूरी सिस्टम इस तरह डिजाइन नहीं हुए। जमहूरी सिस्टम हमेशा प्रेशर के लिए हुए हैं ताकि एक पब्लिक का मॉब का प्रेशर बने और वो प्रेशर जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को मजबूर करे को बेहतर फैसले करे। ये होता है सारे का सारा मसला ये है। अब मसला सारा ये है कि पहले दिन से मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि पीडीएम जो बनी है, अब कारा साहब ने बात कहा कि हम चाहते हैं कि अदारों की मुदाखलत खत्म हो, ये वो। पाकिस्तान का आइन उठा के देख लें, पाकिस्तान का कानून उठा के देख लें, पाकिस्तान की सारी चीजें उठा के देख लें, इलेक्शन कमीशन उठा के देख लें, पाकिस्तान के आइन में, कानून में ये सारी चीजें इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ दर्ज हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहुत कम ऐसे आइन है कि जहां के अंदर आइन को तोड़ने की सजा जो है वो मौत है। बहुत कम, मैं बता रहा हूं आपको, यानी इस तरह जिस तरह का हम, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद है, उसके बावजूद भी टूटा। उसके बाद सब दूसरी बात यह है कि आप एक तहरीक को ले जाते हैं, आप पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर देते हैं, आप समझते हैं कि दुनिया हिल गई, खत्म हो गई, उसके बाद आप इन अदारों की मुदाखलत के लिए कहां नेगोशिएट करेंगे और किसके साथ करेंगे, और किस किस्म का आईनी पैकेज आपके पास होगा जिसके आने के बाद अदारे मुदाखलत बंद कर देंगे, और फिर कौन यकीन दहानी कराएगा कि ये अदारे मुदाखलत नहीं करेंगे। ये ऐसी सूरत हाल है जिसका एक ही जवाब है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर होगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर होंगी, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसका टीवी के ऊपर आके या उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये रोना नहीं रोएंगी कि हमें फोन किया गया था और हमारे 3 बंदों को फोन किया गया और वक्त पे आके बताएंगे, बल्कि वो कहेंगी कि हम खड़े हुए हैं और हम बताते हैं कि हम नहीं हैं, हमें कोई फोन करने की जरूरत नहीं कर सकता। ये है असल मसला। और यह साहब, ये जो अगले 2-3 महीने का सियासी नक्शा है, इसमें पीपल्स पार्टी का जो वज़न है वो किस पलड़े में होगा? अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हुकूमत की जानिब कोई झुकाव ज़्यादा हो जाएगा, या पीडीएम में ही पीपल्स पार्टी अपनी वक़्त जो है और अपना स्टांस जो है उसको जताते हुए कायम रहेगी, या सबके साथ एक कज़न्स वाला रिलेशन आ जाएगा? मेरे ख्याल एक स्टेलमेट आएगा 2-3 महीने का। अगर आप ये समझते हैं कि इस आखिरी इजलास के बाद जिसमें जरदारी साहब की तकरीर और उसके बाद बाकी सारा इशू जो हुआ है, उसके बाद एक चीज़ ऐसे चलती रहेगी और दोबारा इसी तरह इकट्ठे फौरी तौर पे मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता, कुछ वक्त लगेगा। उसकी एक वजह यह है कि कोई माने या ना माने, डैमेज इज डन, और इस डैमेज का जो फायदा है वो बहरहाल किसी को एक इंडिपेंडेंट जैसे कहते हैं एनालिसिस के तौर पर बात कर रहा हूं, किसी लगी लिपटी की सूरत को रखे बगैर। असल मसला यह है कि कोई भी तहरीक होती है, उसकी बुनियादी चीज ये होती है कि आप उसके रीजनेबल किस्म के आप टारगेट कितने रखते हैं। इमरान खान जिस वक्त लाहौर से चल रहा था तो उस वक्त लोग कहते थे कि आपने ऐसे टारगेट रखे हैं जो रीजनेबल नहीं है, जो अचीवेबल नहीं है, आप नाकाम और नामराद लौटो के। आप देखें इस्तीफा और वो साथ उन्होंने दे दिए थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 साल तक इस्तीफे जैसे लटकते रहे। अब इस सूरत हाल यही है कि जिसे कहते हैं ना कि इसके बाद अभी मुझे तो 3-4 महीने जो है इसमें ऐसा लगता है कि कभी खां अगर हुकूमत कोई गलती न कर ले
जो एक तवक्को की भी जा सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से। और या कोई जो अगले इलेक्शन 2-3 आ रहे हैं उनके अंदर कोई बस डस्के के इलेक्शन में अगर कोई गलती हो गई और ऐसी गलती हुई जिसने एक फिशर मारा तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। असल में इस वक्त हुकूमत के हाथ में बहुत कुछ है, उसकी कोई भी गलती कोई भी छेड़छाड़ जो है दोबारा जो है इसको दोबारा एक्टिवेट कर देगी। जी ठीक है। अच्छा ऑन अब्बास साहब, ये हुकूमत की गलती पे खासी एक लोग शक का इजहार भी करते हैं और ये गुमान भी कर रहे होते हैं अक्सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि अभी जैसे तैसे भी कायरा साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इनसे छीना गया, बट आपका जो इत्तेहाद था एंड रिज़ल्ट ये है कि आपको डिज़ायर रिज़ल्ट्स मिल गए हैं मासिवा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और ज़िमनी इलेक्शन के जो नशिस्तें हैं उसमें। अब ये जो एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिला है उस सिलसिले में आपने एक और भी इनिशिएटिव लिया, ये कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए भी, लेकिन अपनी संजीदगी को कैसे बावर करवाएंगे? मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं फैसल साहब। कायरा साहब जैसे फरमा रहे थे ना कि जी कोऑर्डिनेशन हमारी सिंध की और इस्लामाबाद की आपस में नहीं रह सकी, इसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पिछले 1 साल पहले पीछे की तरफ चले जाएं, जब कोविड आया था तो उस वक्त आपको शायद सीएम सिंध की मुराद शाह साहब की तकरीर याद है, जब वो हाथ जोड़ के कहा करते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी कर दें, लॉकडाउन कर दें। अब ये कोऑर्डिनेशन का आलम है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त बड़ा कैंडिडली क्लियरली कहा था कि ये मुल्क किसी भी लॉकडाउन का मुहतमल नहीं हो सकता, लोगों की मईशत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और आज दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला था वो बेहतर था और पाकिस्तान कोविड में से निकल आया। आपको यह याद हो कि इस वक्त देख लें, हमने 1450 से लेके 1800 रुपया गंदम का रेट कर दिया है, 350 रुपया तकरीबन 30% गंदम का रेट बढ़ाया। और आज से तकरीबन 15 दिन पहले पॉलिटिकल स्ट्रोक के तौर पे सीएम साहब ने ये कह दिया कि वो 2000 का रेट करेंगे। कोई जी शूर इंसान, ये कोऑर्डिनेशन की मैं सिर्फ बात करूं, कोई जी शूर इंसान ये बता सकता है कि 2000 की गंदम परचेज करने के बाद जिसपे 200 रुपए का मार्केट पर बाकी चार्जेस लग जाएं, जब वो 2600 रुपए मन के हिसाब से आटा पूरे पाकिस्तान में लोग खाएंगे, तो ये कौन सी कोऑर्डिनेशन? ये पॉलिटिकल स्ट्रोक्स खेलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं करते होते। ये पिछले जो जजीरों का वाकया हुआ था, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं। काउंसिल ऑफ हमने कॉमन कहा था कि इंटरेस्ट का हम जिक्र किया कायरा साहब ने। एक और सवाल है, इस्लामिक काउंसिल है, उसकी मीटिंग कब हुई है? उसकी मीटिंग कब हुई है सर? कायरा साहब मैं आपके पॉइंट में नहीं बोला, सिर्फ एक कहता अब ये जो मैंग्रोव्स और जजीरों की बात जो की थी सर, उसका इशू ये था कि हम चाहते थे कि वहां टूरिज्म डेवलप हो, मैंग्रोव्स लगे, आपके जजीरे आबाद होने चाहिए। यहां पे इनका जो माइंडसेट है ना, पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पे चले जाते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक के अगर चैनल देखें ना, तो कोई शेर किसी दूसरे शेर के पास है तो उसको उछाड़ के फेंकता है। इनको ये लगता है कि कोई भी काम जो इस्लामाबाद सिंध में जब करने के लिए आते तो उसकी इंटेंशन मेलाफाइड हो जाती है। हमारा मकसद जो है ना वो कुछ और। मेरी ये गुजारिश सुन लें सर, मेरी ये गुजारिश सुन लें। बुनियादी तौर पे गंदम के रेट की बात हो रही थी सर। कायरा साहब मुझे जरा पूछने दीजिए, गंदम के रेट पे बात हो रही थी। कायरा साहब ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जो है वो 5 महीने से नहीं हुई। आप ये फरमाइए, आपने माजी में गंदम का रेट नहीं बढ़ाया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो पिछले तो आपने देख लिया कोऑर्डिनेशन का। उसकी वजह बताता हूं ना सर, आप अगर 1800 रुपए गंदम सिंध की टोटल परचेज कर रहा साहब पता कितनी है? सिर्फ 10 लाख टन। आप 400 रुपए सर, कह रहे सर मेरी बात सुनिए, मुझे सारा गंदम का पता, मैं एक जिम्मेदार हूं छोटा सा सर आपकी तरफ। गुजारिश ये है भाई, ये मुल्क पाकिस्तान एक फेडरेशन है सर, ये नेशनल स्टेट नहीं है पूरी। ये कोई कायरा साहब आपको यही समझने की जरूरत है कि इस्लामाबाद में जो शख्स बैठा है वो फेडरेशन की बात कर रहा है। इशू सर पता है आपके साथ क्या कायरा साहब, माजर के साथ मेरा पॉइंट, अब आप मेरा पॉइंट लेंगे। इशू ये है कि जो नैरेटिव जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का था, जो बेनजीर भुट्टो शहीद का था, आप उससे तकरीबन टोटल डिविएट कर चुके हैं। आप सिर्फ सिंध की हद तक एक पार्टी बन चुके हैं। माइंड सेट भी ये है कि सिंध में हुकूमत किस तरह करनी है। जब कभी आपको ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के भले में क्या है, आप फौरन सिंध की हुकूमत के बाद सर मेरा बुनियादी कीजिए, हमारी पैट्रियोटिज्म को डाउट मत कीजिए। लेट्स वर्क टुगेदर, आइए इकट्ठे। ठीक है कायरा साहब आपसे गुजारिश है, कायरा साहब आप जरा पॉज दीजिए। कायरा साहब मुझे ऑन साहब से गुजारिश है, ऑन साहब देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात हुई, इकोनॉमिक काउंसिल है, उसमें भी सूबों की नुमाइंदगी होती है। इनकी मीटिंग्स कब हुई हैं? और अब बजाय इसके कि किसी ने 1800 कर दिया, किसने 2000 कर दिया, तो पहले ही अगर आप काउंसिल में बैठ के ये चीजें बामी मशावरत से तय कर लेते। कॉमन इंटरेस्ट की जी सर
सर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की नॉर्मल मीटिंग क्वार्टरली एक हो जाती है। इस दफा इत्तफाकन ये है कि पिछले 1.5 माह से एक बाई इलेक्शंस का यहां पे टर्मोइल था। नौशहरा का बाई इलेक्शन चल रहा था, वजीराबाद का इलेक्शन था, डस्का में था, फिर सेनेट के पिछले 1 माह से गहमा गहमी चल रही थी। इतनी ज्यादा जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो तो चीजें लेट हो जाती हैं। ठीक है, कायरा साहब मुझसे ज्यादा मैं जरा कायरा साहब से ठीक है, कायरा साहब आपसे आपकी तरफ आता हूं। कायरा साहब आपकी तरफ आता हूं। लेकिन वो सवाल तो रह गया ना नवाज साहब, ये जो आपकी 10 रुकनी कमेटी है, अपोजिशन को आप ऑफर क्या करेंगे अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर आए? ब्रीफली कमेंट कीजिएगा ऑन सब। ऑफर ये है कि सर हर वो इशू, इरशाद साहब, हर वो इशू जो इस मुल्क को, कौम को, इस आवाम को अफेक्ट करता है, उस पर बैठ के खुले दिल से बात करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने एक दूसरे को जज नहीं करना। ये जज नहीं करना कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ सिंध में अपने पांव फैलाना चाहती है या पीपल्स पार्टी फ्यूचर पॉलिटिकल को स्ट्रोक कर रही है। हमें दोनों को खुले दिल से बात करनी, सर खुले दिल से बात करनी पड़ेगी। हमें एक दूसरे को डाउट नहीं करना पड़ेगा। और सर यकीन जानिए, ये जो सेनेट, कायरा साहब आखिरी पॉइंट, सिर्फ आखिरी पॉइंट, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सीनियर सर, सिर्फ आखिरी पॉइंट, सर सेनेट के इलेक्शन में कायरा साहब, ऑन साहब की तरफ, कायरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। ऑन साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। ऑन साहब जी, ऑन साहब लास्ट पॉइंट, सिर्फ आखिरी चीज सर, कायरा साहब सिर्फ आखिरी चीज कि सेनेट के इलेक्शन में जब तक गिलानी साहब इलेक्शन जीते रहेंगे, वो जब पहला इलेक्शन जीते तो 16 लोगों ने या 15 लोगों ने, पीटीआई लोगों ने, जिन्होंने अपने कॉन्शियस की बेस पे आपको वोट दिया, उस वक्त तक तो ठीक था। जब उस पे से 7 लोग फिर के उन्होंने वोट आपको नहीं दिया तो फौरन एक कदगन सी क्रिएट होगी। ठीक है, ऑन साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।